आप कैसी? हमारी दशा बहुत अच्छी है, सब चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पति जी मिल चुके हैं। पति जी मिल चुके हाँ। हैं। अब आप जो है बड़े प्यार से पति जी कह रहे हैं, अब तक तो ये प्रेमी थे। हाँ, प्रेमी थे लेकिन अब पति बने। कब से पति बने हैं? अभी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। हाँ। आप लोग चाहेंगे कि लंबी उम्र तक जिए? हाँ, लंबी उम्र तक जिए। जी जी। बाकी आप देशवासियों, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल देखिए, इन्होंने पति के चरण, जो देखिए भारतीय नारी की जो सभ्यता होती है, इन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। ना कोई किसी ने सिखाया, ना किसी ने बताया, लेकिन रायबरेली से चल करके आई हैं। जो पति परमेश्वर माना जाता है, हमारे भारत की एक संस्कृति है। धन्य हमारे देश की नारियाँ अपने पति की लंबी उम्र के करवा चौथ का व्रत करती हैं। आज इन्होंने मिथिलेश के चरण को स्पर्श किया है। हाँ, ये दीदी हमारी आए यहाँ पे, बच्चे भी आए हमारे यहाँ पे, साथ में रहेंगे हम दोनों तीनों लोग, बच्चे भी हमारे साथ में रहेंगे। 2 बीवी हो गई है, उसके बाद 5 बच्चे हो गए हैं, तो उसके 5 बच्चे हो गए हैं। 2 बीवी हो गई, 5 बच्चे हो गए हैं। भाई उसके लिए हमको समझना पड़ेगा ना। जी जी जी। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि रायबरेली से चल करके जो है यहाँ जौनपुर ज़िले में आती हैं काजल प्रजापति जी, और यहाँ आने के बाद आप लोगों ने 10 दिन 12 दिन से तमाम तरीके के वीडियो आप लोगों ने देखा। तमाम तरीके से रोना, कभी बेहोश हो जाना, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि देखने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती थी। और इनके साथ पूरे देश की सहानुभूति रही, और देश के साथ ही साथ यहाँ गांव के लोग बहुत ही अच्छे रहे। और गांव के साथ ही साथ जो है ये जो मिथिलेश जी हैं, जिन्होंने प्रेम किया था, जिस तरीके से इन्होंने काजल का हाथ थामा था, उस तरीके से पूरी तरीके से ये मजबूती के साथ इनके साथ खड़े भी रहे। आप जो देख रहे हैं ये सीन, ये नज़ारा आप जो देखने के लिए तरस रहे थे कि आखिर में काजल के साथ हुआ क्या, अभी आप लोग पूरा जान जाएंगे। वैसे चेहरे से आप लोग जान गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय काजल किस दशा में है। अब तक हमेशा आप लोगों ने सिर्फ आंसू देखा, लेकिन आज वो समय आ गया है जब आप एक थोड़ी सी छोटी सी मुस्कान भी जो है आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे। पहले हम काजल जी से बात करेंगे। काजल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपके जीवन में। अभी क्या चल रहा है? कुछ सब बहुत अच्छा चल रहा है जी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, तो इस समय काजल के यहाँ लोग कमेंट करते थे कि काजल की दशा बताइए, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद बताइए, मैं नहीं कुछ बताऊँ, आप बताइए कि आप कैसे। हमारी दशा बहुत अच्छी है, सब चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पति जी मिल चुके हैं। पति जी मिल चुके हाँ। हैं। अब आप जो है बड़े प्यार से पति जी कह रहे हैं, अब तक तो ये प्रेमी थे। हाँ, प्रेमी थे लेकिन अब पति बने। कब से पति बने हैं? अभी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। हाँ। आप लोग देख लीजिए, काजल जो है जो कि तमाम पोस्टर लिखे जाते थे विधवा प्रेमिका, लेकिन आज जो है इनका नाम चेंज हो गया। अब जो है सुहागन हो गई हैं। काजल जी सुहागन हो गई हैं। इनके मांग का सिंदूर आप देख सकते हैं, आज चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं। बाबू को देखिए, कुछ मांग रहा है। बेटा खा उधर, बेटा जा करके। ये देखिए छोटा बच्चा है जो काजल का, और क्योंकि हम लोग बराबर इसलिए प्रयास में है कि इनका एक बच्चा और भी है, छोटा बाबू है। बाबू उधर घूम जाओ थोड़ा सा। ये हाँ, ये छोटा बच्चा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जिस तरीके से हम चैनल के माध्यम से इनका जो खाता अकाउंट नंबर है हम दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों का बराबर प्रयास है। हम लोग ये नहीं चाहते कोई घटना, कोई भी समस्या वो अधूरी रहे। जिस तरीके से आप लोगों का प्रयास रहा, आप लोग सहयोग करते रहे, आप लोग सहयोग करते रहिएगा। आइए हम थोड़ा सा मिथिलेश जी से भी बात करेंगे, अब क्या कुछ इनके जीवन में चल रहा है। भैया बहुत बहुत बधाई हो शादी की। ठीक है, हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। काजल को आपने दुल्हन बना ही लिया? बना ही लिया। तो कहीं से मतलब कि कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम आपकी जीवन? नहीं, दिक्कत पर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है भाई। थोड़ी देर के लिए भाई, जो कि जैसे काजल है वैसे हमारी सीता भी है। जी जी। हमको दोनों को भी देखना पड़ेगा। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि एक ही देखें। जी। अब उसके लिए थोड़ा तो मतलब मुझे प्रॉब्लम है ही है। जी जी जी। क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जी, इसलिए थोड़ा तकलीफ में है। जी जी जी। देखिए बिल्कुल जो है इंसानियत और मानवता यही कहती है कि वो भी मतलब सीता थी, वो पहली पत्नी थी, इनकी बिहलिया वही कहलाएंगी। तो कहीं न कहीं से इसके बाद से इन्होंने जो कुछ भी था, इनका हाथ थामा या जो कुछ भी था, इनके प्रेम में पागल हो करके रायबरेली से चल करके यहाँ पर आती हैं। तो जब सिंदूर इनको पहनाते हैं, उस दिन उतना बवाल हुआ, तो फिर बाद में आप लोग सिंदूर पहनाते हैं, तो इसके बाद अनुमति मिली? क्यों काजल जी? हाँ सर, यही बात। हाँ। अब अपने आप को मतलब पूरा सुहागन हो गई हैं, कब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं वो लोग? उनके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। यहाँ गांव वालों का कितना सहयोग रहा? गांव वाले का सहयोग बहुत मिला है, अभी भी दे रहे हैं। हाँ।
क्या आपके रायबरेली में इस तरीके का गांव मिलेगा जिस तरीके से यहाँ पर नहीं, नहीं मिलेगा, वहाँ पे गाली मिलेगी। हाँ, वहाँ पर लोग गाली देते थे? हाँ, वहाँ पे गाली देते हैं। क्या क्या कहते थे वहाँ गांव के लोग? बहुत गाली देते, उल्टा सीधा बोलते थे। बहुत बोलते थे। हाँ। और जिस तरीके से आप एक दूसरे गांव में आई जो है, इस तरीके से गांव वालों का सहयोग रहा हर तरीके से, अगर देखा जाए तो खाने से पीने से कपड़ा से सब कुछ सहयोग रहा। हाँ, सब कुछ सही हो रहा है। हाँ। अच्छा, और क्या जो है लोग दूर दराज से लोग सहयोग दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, दिए हैं। हाँ, दिए हैं। इजराइल वाले भैया दिए हैं, मुंबई वाले भैया दिए, विदेश वाले भैया दिए, हर एक चीज़ कर रहे हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। जी। हाँ, अभी भी कॉल आया था। अच्छा अच्छा। कॉल उठा नहीं पाए, हम यहाँ पे चले आए। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी बिल्कुल जो है, और इनका नंबर पे बराबर कॉल आ रहे हैं, लोग बराबर मदद कर रहे हैं। तो मिथिलेश भैया आगे जो है किस तरीके से, अभी तो मान लीजिए 2 दिन हो गया सुलह समझौते से आप लोग, ये देखिए यही झोपड़ी है, इसे झोपड़ी में दोनों लोग रहते हैं और कहते हैं कि अगर आपस में प्रेम हो तो झोपड़ी में भी रहना स्वर्ग से बढ़ करके है। कुछ भी हो, सपनों से प्यारा स्वर्ग से सुंदर है अपना घर द्वार, कभी घर द्वार न छूटे। तो दूसरे का जो महल है या टाइल्स लगा है या जो कुछ भी है, जो प्रेम से इसमें लोग अपना 2 रोटी बना रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तब से जो है भोजन वोजन बना रहे हैं भैया। खाना पीना बन रहा है, खा रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना सब कुछ हो रहा है। गांव वालों का कैसा इस समय व्यवहार है आप लोगों के साथ? गांव वाले का व्यवहार जैसे पहले था वैसे अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हमसे नफरत कर रहे हैं, सब प्यार मोहब्बत से हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने काजल का साथ दिया, अगर आप काजल का साथ नहीं देते या भागते पर आते तो शायद ये गाँव वाले जो है आपसे बगावत जरूर कर देते। हाँ, तो है ये भाई, जब गलती पे गलती आदमी करेगा तो उसका निर्णय आदमी कैसे लेगा? जी जी। तो गलती हो जाएगा ना। जी। तो क्या जो आपके वो ससुर जी हैं या जो आपके साले जी हैं, क्या वो भी कुछ फ़ोन उनसे बात आपसे करते हैं कि नाराज? बात करते हैं, नाराज वाली बात नहीं है, नाराज तो है ही है, ऐसी बात नहीं है, नाराज तो है ही है। लेकिन क्या है कि बात करते हैं, हमको भी समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा। कि आपस में मतलब भाई जब कर दिए हो गलती तो हो ही गया है तुमसे, अब क्या करोगे? मतलब गलती किए हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि जो कि हम हमारे ऊपर कोई मतलब जो कि आपत्ति डाले। उन लोग का भी प्रेम है, मोहब्बत है जी, जी। कि हमारे साथ मतलब जो कि गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोग भी सोच रहे हैं मतलब जो कि जब ऐसा किए हो तो भाई तीनों आदमी जो कि अपन आपस में मेल बना के रहो तो अच्छा है। जी जी। और कटने मरने भागने से इधर उधर दौड़ने से कोई मतलब नहीं है। जी। या उन लोग भी मतलब हमारे ऊपर कोई आपत्ति डाले, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये सब बर्बादी है। उन लोग भी ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा नहीं मतलब वो लोग हमारे ऊपर कोई आपत्ति डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सही बात है कि अगर वो लोग एप्लीकेशन देंगे या जेल कराएंगे, थाना कराएंगे, तो उनसे उनकी बेटी का जीवन बर्बाद होगा, काजल का भी जीवन बर्बाद होगा। और उनको कहीं न कहीं से भले ही अगर इन्होंने गलती की है तो वो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो कहीं न कहीं से सीता भी जान लीजिए कि एक तरीके से जैसे नाम उनका सीता, वैसे एक देवी का काम कर भी रही। देवी के क्या, वो मेरे लिए भगवान हो गई। जी। काजल जी, भगवान है वो। काजल जी, आपका क्या कहना है सीता जी के लिए? हमारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। हाँ। आपस में आप दोनों लोग प्यार से रहेंगे? हाँ, प्यार से रहेंगे। जी। अच्छा, मतलब लोगों को एक इंतजार ये भी रहेगा मिथिलेश जी कि आप सीता जी को यहाँ पर कब लाएंगे, कब तक लाएंगे, कब तक का विचार है? कुछ ऐसी विचारधारा बन रही है? विचार क्या, हम तो यही सोच रहे हैं साथ में रहें, लेकिन थोड़ी मजबूरी भी अपनी भी है जी कि हमको भी मतलब कह नहीं सकते हैं। और आने का तो चाहे जब मर्जी आए रहे, उसका है जी। उसको कोई रोक थोड़ी रहा है। अब आएगी, ऐसी बात नहीं है, आएगी, आज नहीं कल तो आएगी। थोड़ा सा मतलब भाई जख्म हो गया है, तकलीफ तो भाई है उसको, इसलिए जो कि वो थोड़ा अपने आप को जो कि ज़्यादा समस्या में है। अभी इस समय तबीयत भी ख़राब है, बहुत तो चल रहा है उसका, टेंशन है। और थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा तो आएगी, ऐसी बात नहीं है। 3 बच्चे भी हैं, उन लोग भी आएंगे। जी जी। बिल्कुल जो है भाई, जख्म तो होगा ही। कहते हैं कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक सौतन का आना अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जाने अनजाने में जो कुछ भी थी गलती मान लीजिए हुई, या जो कुछ भी था इन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर इसी तरीके से तमाम तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, अम्बेडकर नगर जिले का अजीत पेंटर है, उनके पास भी 2 पत्नियाँ हैं और दोनों आराम से एक ही बेड पर लोग सोते हैं, ये अपना जीवन ऐसो आराम से बिता रहे हैं। तो आगे का जो है आप भी चाहते हैं सीता जी यहाँ पर आएँ? हाँ, दीदी हमारी आए यहाँ पे, बच्चे भी आए हमारे यहाँ पे, साथ में रहेंगे हम दोनों तीनों लोग, बच्चे भी हमारे साथ में रहेंगे। हाँ। जब मान लीजिए कभी गुस्से में कुछ सीता ने कहा तो आप उस समय क्या करेंगी? नहीं, हमको गुस्सा ही नहीं करना है, कोई बात बोल रही है तो हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी जी। हाँ।
बिल्कुल जो है, क्योंकि हम लोग का यही मकसद है कि लोग प्यार से रहें। जिस तरीके से सीता जी का इनका काजल जी का विचार है कि अगर वो 2 बात कहती हैं, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के माध्यम से, इस समय सामने भी खड़ी हैं, कि अगर वो 2 बातें कहती हैं, कहीं न कहीं से उनकी पहली शादी हुई थी, आप उनकी 2 बातों को बर्दाश्त कर जाइएगा, उस बातों को झेल ले जाइएगा, बाकी उनसे झगड़ा झंझट कभी तकरार मत कीजिए, कि उनको जख्म तो है ही, लगता है कि नहीं काजल जी, जख्म तो है ही उनको, है उनको है। तो उस जख्म में अब आप दोनों का फर्ज बनता है कि मलहम लगाना। हाँ, मलहम लगाना है। जी जी जी। और मैं मिथिलेश जी आपसे भी निवेदन करूंगा, ठीक है कभी गुस्से में कुछ अगर सीता आपसे कहती हैं, तो आपकी पहली पत्नी है, तो आप भी उनसे कभी झगड़ा टकरार कभी नहीं करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। अब तो बहुत किया मैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्योंकि आप गुस्से में उनको मार और भी दिए थे। मार दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, मार दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसका पछतावा हो रहा है आपको? पछतावा हो रहा है। जी जी। तो सीता जी मैं आपसे भी कहूँगा कि आज ये पछता रहे हैं और इन्होंने अपने हर गलती को स्वीकार किया है। अगर आप लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ये जो कुटिया दिख रही है ना, एक तेरी कुटिया महलों से प्यारी है, कहीं न कहीं से मतलब महलों से भी ज़्यादा सुंदर। अगर आप लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो इसमें खुशियाँ बटोर सकते हैं। जी। एक समस्या तो मिथिलेश जी आपके सामने ही होगी कि 3 बच्चे आपके पहले से 2 बच्चे हैं, तो किस तरीके से आगे का प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे खिला जिला पाएंगे इनको? अब उसके लिए हमारे ऊपर भाई जिम्मेदारी जब आ ही गया है जी, तो उसके लिए भाई जो कि हमको उसको मैनेज करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। ऐसा तो नहीं है मतलब जो कि दो के ये दोनों को छोड़ दूँ तो या वो तीनों को छोड़ दूँ। जी जी जी। तो अच्छा, दोनों लोग को छोड़कर फिर परदेश जाएंगे कमाए, यहाँ यहीं पर जो साथ में रह करके जीवन बिताना चाहेंगे? यहाँ साथ भी रह के जीवन बिताएंगे, कोई दिन परदेश भी रहेंगे, कोई दिन घर पे भी रहेंगे। जी जी। भाई कैसे मतलब जो कि घर पे अगर रहेंगे तो कैसे खर्चा चलेगा? जी जी जी। हमको तो भी भाई देखना है ना। जब 2 बीवी हो गई है, उसके बाद 5 बच्चे हो गए हैं, तो उसके 5 बच्चे हो गए, 2 बीवी हो गई, 5 बच्चे हो गए हैं। भाई उसके लिए हमको समझना पड़ेगा ना। जी जी जी। तो क्या फिर आगे का भी प्रोग्राम रहेगा कि और भी बच्चे आए, या फिर जो ही सिर्फ स्टाफ रहेगा? अरे तो ये बता ही दे मतलब हुआ इतना हुआ काजल जी मुस्कुरा करके जा रहे हैं। काजल थोड़ा आ जाइए। ठीक है, जो है रही बात जो है, ये जोड़ा आज हंसा मुस्कुराया, ये आप लोगों का आशीर्वाद रहा, इस गाँव वालों का सहयोग रहा। बाकी जो कुछ भी इस यहाँ का जो भी नया अपडेट होता रहेगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार जब बातें होती तो आप लोग आते हैं, बातें ख़त्म होती तो आप लोग नहीं दर्शन देते। तो हम लोग सुख दुख में हमेशा रहते हैं, और हमेशा आजीवन जब तक काजल यहाँ पर हैं, जब तक ये भाई हैं, जब तक हम लोग हैं, तो हमेशा जो है कभी न कभी हम इन लोगों का दिखाते रहेंगे। क्योंकि इन लोगों की जो मजबूरी हो कभी जाएगी नहीं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी तो करते नहीं, लेकिन अगर हमारे देश की जनता चाहेगी हमेशा थोड़ा थोड़ा सहयोग करती रहेगी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए काजल के दो बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे पहले से हैं, सीता हैं, और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ऐसे में जो है अगर आप लोग सहयोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा 1-1 रुपये का अगर हमारा देश सहयोग करेगा तो भी इनका जीवन बड़े आराम से चलेगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जोड़ी कैसी लगी, या आगे इन लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों की राय जो है बहुत अच्छी लगेगी, और हम चाहेंगे काजल जी एक बार हमारी जो देश की जनता देख रही है उनसे आपका क्या कहना है? उनसे ये कहना है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सहयोग किए हैं और कर भी रहे हैं जी। जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। हाँ। अच्छा काजल जी, आपका कुछ चैनल वैनल भी बना है? हाँ बना है। अपने चैनल का नाम बताइए। काजल प्रजापति। काजल प्रजापति। हाँ। तो काजल प्रजापति के नाम से इन्होंने चैनल बनाया है, उस चैनल पे क्या कुछ आगे वीडियो डालती रहेंगे? डालते रहेंगे, लेकिन अभी फ़ोन सही नहीं है, फ़ोन ले लेंगे तो फिर उस पर डालेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या कुछ गीत गाने भी आप गाती होती हैं कि नहीं? गीत वीत कुछ नहीं गाती। अच्छा अच्छा, चलिए गीत नहीं अगर आप गा पाती हैं तो उसे ब्लॉग ही बना करके डालिएगा, जो आपके बच्चों की दशा रहेगी, आपके घर की दशा रहेगी। और हमारा अगर देश चाह लेगा ना तो इसको हवेली बनवा देगा। जिस तरीके से आपका ख्वाब था या जो कुछ भी था, जिस तरीके से चाहे जो कुछ भी कहा सुनी में जो कुछ भी हुआ है, आज से सारी जो है जो कुछ भी आरोप था, आज से वो सारे सिस्टम आपने ख़त्म कर दिया, दिल से निकाल खत्म हो गया, दिल से निकल गया। कोई आपका गलती तो इससे भी हुई है, गलती हमसे भी हुई है, लेकिन जो भी गलती हो जी भाई आप लोग निवेदन है कि माफ़ कर दीजिए जी। हम गलती को माफ़ी मांग सकते हैं जी, हम गलत हैं। जी जी। देखिए, जब व्यक्ति खुद अगर मान लिया कि हम गलत हैं तो फिर वो तो जान लीजिए उसका सारा पाप धुल गया। कहते हैं कि ईश्वर भी अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है तो उसका सारा पाप धो देते हैं और वो चीज़ पुण्य में बदल जाता है। तो आपको भी कहीं से कुछ लगता है कि हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई? हाँ, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। तो आगे चल करके जो आप लोग खुशियों से अपना जीवन बिताएंगे? आगे चल के अपना खुशियाँ
खिलाएंगे खिलाएंगे, बच्चों को साथ में रखेंगे। जी। ये अपना बाहर चलेंगे तो हम दोनों बहन मिल के रहेंगे। आप दोनों बहन मिलकर हाँ। रहेंगी। आप दोनों बहन भी चाहेंगे तो यहाँ पर भी कुछ कार धाम करके जो अपना पैसे हाँ। साथ 2 पैसा, क्योंकि देखिए अगर आप दोनों लोग चाहेंगे तभी ये जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो 5 बच्चे 2 पत्नी को संभाल पाना, अगर आप लोग इनको मानसिक प्रेशर देंगे तो इनके लिए परेशानी हो सकती है। हाँ, परेशानी तो होगी लेकिन हमको परेशानी नहीं देना है। क्या क्या संघर्ष उठाएंगे इनके लिए? सब कुछ करेंगे इनके लिए। क्या क्या कर सकते हैं संघर्ष में? जैसे कुछ काम करना पड़ा या कुछ मजबूरियां आ गई, कुछ मतलब पति हैं तो क्या क्या सहयोग हो पाएगा आप? सब कुछ हो जाएगा, दोनों मिल के करेंगे। दोनों लोग मिलकर हाँ। करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ये भी अपना जीवन आराम से बिता लेंगे, कोई मुश्किल का काम नहीं है। कहते हैं कि जो है औरतें बहुत ही अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर इनका सहयोग रहा तो जो 5 बच्चे हैं वो भी आराम से खाएंगे जिएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और पति भी टेंशन मुक्त रहेंगे। अगर दोनों ने टार्चर कर दिया तो जहाँ व्यक्ति को 50 साल जीना था वो 25 साल में ही उसकी जो है आयु ख़त्म हो जाएगी। और अगर खुशियाँ मिलती रहीं 50 के बजाय व्यक्ति 80 साल 90 साल तक जीता है। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि एक पत्नी की नहीं 2 पति के जो है सुहाग हैं। हाँ। तो आप लोग चाहेंगे कि लंबी उम्र तक जिए। हाँ, लंबी उम्र तक जिए। जी जी। बाकी आप देशवासियों आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल देखिए इन्होंने पति के चरण, जो देखिए भारतीय नारी की जो सभ्यता होती है इन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। ना कोई किसी ने सिखाया ना किसी ने बताया, लेकिन रायबरेली से चल करके आई हैं। जो पति परमेश्वर माना जाता है, हमारे भारत की एक संस्कृति है। धन्य हमारे देश की नारियाँ अपने पति की लंबी उम्र के करवा चौथ का व्रत करती हैं। आज इन्होंने मिथिलेश के चरण को स्पर्श किया है। आज ये सुहागन है, इनका सुहाग हमेशा अमर रहे, हमेशा जो है लंबी उम्र मिले। इस तरीके से आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट दीजिएगा। और ऐसे सीन आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो हमने आप लोगों को एक खुशी का पल, एक अनोखा सीन आप लोगों को दिखा दिया है। बाकी आप लोग क्या राय है दोस्तों बताइएगा। जय हिंद जय भारत।